भी कर ले आपके नहीं होगा। डायरेक्ट सेलिंग अगर करना है साहब, डायरेक्ट सेलिंग अगर डायमंड बनना है तो ये दो माइंडसेट रखिए। समझ रहे मेरी बात को? ये दो माइंडसेट रखना पड़ेगा। क्या होता है ना, ये माइंडसेट जो पता है 90% लोगों का माइंडसेट कैसे होता है। अभी आप लोग यहाँ पे हैं, आप लोग को लग रहा होगा नहीं सर सही बोल रहे हैं, लेकिन जैसे आप घर पे जाएंगे ना, आपका 2 दिन नेगेटिव लोगों से मिलेंगे तो हमारा माइंड चेंज, अलग बिजनेस प्लानिंग, हर 2 दिन 4 दिन में अलग अलग माइंडसेट का प्लानिंग होना चालू हो जाता है। तो सफलता मिलेगी नहीं। तो जिस चीज का सोच अगर आपने बना लिया है सर, तो ये करना पड़ेगा सर। आज मैं आपको बता दूं, हर इसलिए बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग 5 साल स्ट्रगल का टाइम होता है। कितने साल? 5 साल। आज आप देखिए एक एग्जांपल देखिए, किसी भी कंपनी को 4 से 5 साल तक उसको नेटवर्क बनाने में टाइम लगता है नहीं लगता है? चाहे आप अमेज़न को देखिए, फ्लिपकार्ट को देखिए, रिलायंस को देखिए, किसी भी कंपनी को, रिबॉक को देखिए या किसी भी कंपनी को आप देखिए, वो 5 साल तक लॉस में काम करता है साहब। 5 साल तक वो प्रॉफिट, किसी भी कंपनी को देखिए, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का, आप बैटरी में देखिए, लाइट में देखिए, या तो किसी भी कंपनी को 5 साल तक लॉस में। अभी आप देखिएगा सोलर का बिजनेस बहुत अच्छा से ग्रो चल रहा है, लेकिन 90% सोलर का कंपनी लॉस में 5 साल 7 साल तक लॉस में सर्वाइव किया है। किसी भी कंपनी को अगर एक नजर ना देखिए, उसका बैकग्राउंड देखिए, डे 1 से कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता है। क्या छोटा से आज कोई लैपटॉप कंपनी को देखिए, या तो ये मार्कर कंपनी को देखिए, या तो हम बिस्लरी को देखिए, चाहे किसी को भी देखे, वो 5 साल 7 साल लॉस में बिजनेस करता है उसके बाद। लेकिन 5 साल के बाद वो जितना पैसा आप 50 साल में कमाते हो, एक दिन में कमाता है। कमाता है या नहीं कमाता? कमाता है ना। आपने जियो को देखिए, 3 साल 4 साल तक बिल्कुल फ्री में दिया, लॉस में किया या नहीं किया? किया ना। आज कितना कमाता है? जितना हम 1000 साल में नहीं कमाएंगे उसका एक दिन का इनकम होगा साहब, है या नहीं? तो सबसे पहले यही माइंडसेट होता है कि आपको ये 2 से 3 साल 4 साल आपको एक माइंडसेट करना पड़ेगा अपने नेटवर्क को बनाने के लिए। हाँ, आज मैं आपको बता दूं, हम जब स्टार्ट किए थे, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया था तो मैंने 4 साल मेहनत किया था। पहला 2013 में फर्स्ट टाइम मैं इस इंडस्ट्री में आया था। कितने, कौन सा ईस्वी में? 2013। कौन सा? 13 में आया था। 2013 से 17 तक मैंने इसमें काम किया था। मैं 4 साल में मात्र 6000 रुपए कमाया। कितना कमाया था? 6000। अब बताइए कितने लोग सर्वाइव कर पाएंगे? हाँ जी, कोई सर्वाइव कर पाएंगे? बताइए मुझे, क्या करेंगे? क्या घर वाला सपोर्ट करेंगे? हाँ जी, करेंगे? फिर क्या होगा बताइए? हम क्विट कर जाएंगे, या तो हम कहीं पे कुछ भी काम कर लेंगे, बट हम सर्वाइव नहीं। लेकिन डियर लीडर्स, मैं आपको बता दूं, मैंने 4 साल 6000 कमाया। कहीं पे मैं 6000 7000 का नौकरी करके भी डायरेक्ट सेलिंग को करते गया। आज मेरे को डे जो है 5 साल हुआ और 5 करोड़ रुपया आया इस 5 साल। अगर मैं उस टाइम में छोड़ देता तो मेरा साथ क्या होता? 25 से 30 हजार। आज मैं 20 से 25 हजार रुपए ही कमाता, लेकिन मैंने घर के विरोध, लोगों का विरोध, अपने परिस्थिति को देखते हुए भी वही निरंतर मेहनत करते गया। आज मेरे को यहाँ तक आया। तो डियर लीडर्स, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्री 3 से 5 साल का है। अगर आपको ये माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा कि 3 से 5 साल तक हमें इस इंडस्ट्री में करना है, तभी ये 5-6 चीज मिलेगा जिस चीज के लिए लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं साहब। अगर ये चीजें नहीं है, अगर ये चीज चाहिए, तो आपको एक माइंडसेट करना पड़ेगा। और अगर ये चीज नहीं चाहिए तो फिर आप मंथली, अब मैं बता रहा हूं ना, बहुत सारे लीडर्स भी बैठे होंगे यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग का करोड़ों का प्लान देते हैं, लेकिन खुद का में बोलते भाई हमसे नहीं होगा। मन में डाउट है, बिना प्लानिंग का काम कर रहे हैं, तो सफलता नहीं मिलेगा साहब। आज मैं आपको बता रहा हूं, इसी डेज में बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो अच्छा हेल्थ तो बनाने के लिए बात करते हैं, लेकिन खुद प्रोडक्ट यूज नहीं कर। तो भैया पैसा तो आप कमा लेंगे, लेकिन ये हेल्थ कहां से कमाओगे?
ये हेल्थ कहां पे कमाओगे? समझ रहे ना? कितने लोग 100 साल जीना चाहते हैं? चाहते हैं सब कोई? तो 100 साल जीने के लिए अच्छा खाना खाना, ये केवल बर्गर पिज्जा खाने से 100 साल जिएंगे? तो अच्छा खाना भी खाना, तो भैया पैसे के साथ साथ अच्छा, तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग कर दिया। मैं इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं। देखिए मैं क्यों 5 साल की मैं बात कर रहा हूं, उसको आप समझेंगे। देखिए मैं आप लोगों का एक माइंड को, देखिए मैं कभी नहीं बोलता हूं कि कोई जॉब खराब है या तो कोई बिजनेस खराब है। हर व्यक्ति अपने तरीके से करता है जो उसकी सक्षमता होता है। लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अच्छा हेल्थ चाहिए आप लोग को? यस। और कितने लोग 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं? सब कोई जब चाहते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग को साइड कर दीजिए और आप आज के डेट में 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना। कितने का? अगर 2 रास्ता है हमारे पास, एक तो अच्छा जॉब या तो दूसरा अच्छा बिजनेस। अब बताइए, जो बिजनेस है, जॉब के लिए हमें बचपन से वो एजुकेशन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना? क्या हम आज के दिन में पढ़ना चालू करेंगे तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? भैया आपका एज खत्म हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस करके 1 लाख रुपया महीना कमाऊं, क्या करके, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? 20 से 50 लाख दुकान चलाते हैं हमें से? किसी का कोई चीज का दुकान है जहाँ से लाख, क्या चीज का दुकान है? ये जो डायरेक्ट सेलिंग को हटा के, और किसी का कोई चीज का दुकान चलाते हैं? जी बताइए सर, क्या चीज का दुकान है सर? गेट ग्रिल का है सर। कितने का आप अभी आपने कितने का इन्वेस्टमेंट किया है सर? नहीं बैठे की बात करें, कितने का इन्वेस्टमेंट किया है? फिर भी कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट लगा? 5 लाख लग गया। और कितने इनकम आ जाते होंगे सर? फिर भी एक अनुमान 50,000, 1 लाख, 30,000, 20,000, 2 लाख महीना का। हाँ 30,000 आ जाता है। चलिए, तो 30,000 कमाने के लिए इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 5 लाख। अगर 1 लाख कमाना है तो 20 लाख। कम से कम 20 से 25 लाख रुपए हमें इन्वेस्टमेंट करना। चलिए आपको मानते हैं कि आपके पास पैसा 20 से 25 लाख, आपने जमीन बेच दिया, आपने कुछ भी कर दिया, आपके पास पैसा, तो सिर्फ पैसे लगा देने से क्या बिजनेस चालू हो जाएगा? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? एक अच्छा लोकेशन में दुकान चाहिए या नहीं चाहिए? कौन सा? आप 25 लाख लगा के गांव में दुकान खोल दीजिए, चलेगा? कहाँ लगाना होगा? हाँ जी, शहर में। हाँ टाउन में एक अच्छा चौक चौराहे में जहां लोगों का आवागमन है, वहां पे आप दुकान खोलेंगे, राइट? खोलेंगे। दूसरी चीज, उसके बाद क्या आपने दुकान भी खोल दिया, 25 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया, दुकान में भी लगा दिया, उसके बाद गारंटी नहीं है, फिर भी क्या आपको बिजनेस चल जाएगा पहला दिन से? नहीं, कम से कम 4 से 5 साल टाइम लगता है। हाँ जी, टाइम लगेगा। तो क्या दुकान का भाड़ा देंगे कि नहीं देंगे? स्टाफ को खर्चा देंगे कि नहीं देंगे? कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? पॉकेट से देंगे? क्या पहला दिन से दुकान चलेगा? कितना टाइम लगता है चलाने में? 3 से 4 साल। 3 साल 4 साल। हम लोग उसमें तो करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तब उसके बाद महीने के लाख रुपया इनकम, उसके बावजूद भी आएगा कि नहीं आएगा? उसके बाद भी हम ऑफर्स लगाते हैं। अगर होटल खोले तो भैया 500 रुपए का खाना खाओगे तो 200 रुपए डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट। कपड़े का दुकान खोले तो 2 लोगे तो 1 फ्री। देते हैं नहीं देते? उस बिजनेस को चलाने के लिए ना जाने तरह तरह का दिमाग लगाते हैं, राइट? लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वही बात कर रहे हैं कि आपको 1 लाख रुपए इनकम चाहिए। क्या चाहिए? 1 लाख रुपए इनकम चाहिए। अब 2 महीना बिजनेस नहीं चला तो छोड़ देते हैं ना? छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं? 3 महीना अगर लॉस में मेरा बिजनेस गया तो आप एक चीज माइंडसेट बताइए। आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस में जहां पे 25 लाख समय दिए,
दुकान एक अच्छा लोकेशन की है, सुबह से शाम टाइमली दुकान खोल रहे हैं, स्टाफ को उल्टा हाथ से पेमेंट कर रहे हैं, फिर भी उसको बढ़ाने के लिए न जाने तरह तरह का दिमाग। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या करते हैं? अगर 2 साल 3 साल 6 महीना बिजनेस नहीं चला तो छोड़ देते हैं, क्या करते हैं लोग? छोड़ देते हैं। क्विट करते हैं ना। क्यों? क्योंकि पता है यहाँ फ्री का बिजनेस है। यहाँ पे पैसा अगर आपका 20 लाख 25 लाख लगता ना, तो यहाँ पे सक्सेस लोग होते हैं नहीं होते? तो साहब आप सोच लो, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के, डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा जीरो इन्वेस्टमेंट में आपको लाख रुपए कमाने के लिए बता रहा है साहब। आज आप मार्केट में जो व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमाता है, उससे एक बार जाके पूछिए, उसके दुकान में तो 20 से 50 लाख का माल पड़ा हुआ रहता है साहब। उसके बाद उसको 1 लाख रुपए महीना आ रहा है, उसके बाद वो दिन रात समय दे रहा है, लेबर जैसे खटता है साहब, तब फिर पैसा आता है। राइट। और हम डायरेक्ट सेलिंग में हम एसी में बैठ के लोगों को अच्छे प्रोडक्ट के हेल्थ के बारे में बात करके हम पैसा कमा सकते हैं, बट वो माइंडसेट नहीं है जिसके कारण से हम उतना एफर्ट। अगर आपको सबसे पहली बात है, अगर एक अच्छा लाइफ जीना है तो एक अच्छा माइंडसेट करना पड़ेगा, कम से कम हमें 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। डे 1 से बदलाव नहीं होता है। 1 साल 2 साल किसी भी बिजनेसमैन को आप देख लो, जो सक्सेस है वो 5 साल तक रोया है, लॉस में बिजनेस किया है। आज आप देखिए मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे एकदम गरीबी से उठ के आज बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? लेकिन वो माइंडसेट ही नहीं है हमारा। जिसका माइंडसेट है वो जा रहा है, जिसका माइंडसेट नहीं है वो लेबर बन जा रहा है। तो साहब आपको भी वो माइंडसेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस ही है साहब। बिजनेस किस चीज का, मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूं, आप समझिएगा इसको। अभी एक एग्जांपल लीजिए, हम सभी कोई नौकरी करना चाहते हैं, राइट? चाहते हैं नहीं चाहते? कितने का सैलरी हम चाहते हैं नौकरी में सर? एक एवरेज मानिए, एक जॉब करके मैं 50,000 रुपया महीना कमा रहा हूं। कितने का? कितने कमा रहा हूं मैं महीने का? तो पूरे 1 साल में कितना पैसा कमाया? 6 लाख। कितने साल में जॉब करूंगा? 30 साल। तो 6 लाख इंटू 30 करते हैं तो 1 करोड़ 80 लाख। अगर थोड़ा सा सैलरी इंक्रीज हुआ तो कितना करोड़ का पैसा बना? कितने का? 2 करोड़। उससे ज्यादा आएगा क्या? 9। अगर 1 लाख सैलरी है तो 4 करोड़। कितने के? 4 करोड़। भाई आपको दूसरा, अगर मैं बिजनेस करता हूं, एक 10 लाख 20 लाख का मैं पूंजी लगाता हूं, मेरा 10,000 का डेली का सेल हो रहा है मेरा दुकान से। कितने का? तो 1 महीना में कितने का सेल होगा? 3 लाख का। तो 1 साल में 12 यानी लगभग 40 लाख मान लीजिए। तो 30 साल में मैं कितने का व्यापार कर रहा हूं? कितने का? कितने का? तो 12 करोड़ में आज के में बिजनेस में मार्जिन कितना है? 15%। किसी में 10 है, किसी में 15 है, किसी में 20 भी है, तो एवरेज मान लीजिए 15%। तो 12 करोड़ का 15% कितना होता है? 12 करोड़ का 10% हुआ 1 करोड़ 20 लाख, और 5% 7 लाख, यानी 1 करोड़ 19 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। वही है। इसी 1 करोड़ में हम एक अच्छा घर बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, एक अच्छा अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देते हैं, यही। लेकिन आज आप सोचिए, अगर हम यही 12 करोड़ का सेल जो हम 30 साल में एक दुकान खोल करके बेच रहे हैं, अगर यही 12 करोड़ का सेल अगर हम 5 साल में कर दे तो हमें 5 साल में 2 करोड़ आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं एक दिन में 12 करोड़ का माल बेचूंगा तो एक दिन में 2 करोड़ कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा? समझ रहे मेरी बातों को? देखिए भाई, हम अगर एक अकेले काम कर रहे हैं तो कितना साल हमें लगा? 30 साल। कितना? 30 साल। लेकिन आज एक अमेज़न 1 घंटा में 12 करोड़ का माल बेच रहा है साहब। 1 घंटा में कितना कमा रहा है? जो पूरे लाइफ में आप कमा रहे हैं, जितना सेल उतना। तो पता है डायरेक्ट सेलिंग भी यही चीज बताता है। हम बोलते हैं कि डे जो है में आप 5 साल समय दीजिए। कितने साल? 5 साल। बढ़िया से समय दीजिए, प्लानिंग करके समय दीजिए, सीरियस होकर समय दीजिए। हम आपको 12 करोड़ का माल सेल करवाना है। कितने का? 12। कितना पैसा आएगा सर? 2 करोड़। जो एक व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति 20 साल जीवन में कमा पूरा ऑनलाइन पूरे जीवन में, जो एक आम मिडिल क्लास फैमिली पूरे जीवन में जितना पैसा कमा रहे हैं साहब, उतना हम कितने दिन में कमा सकते हैं? लेकिन उसके लिए माइंड सेट होना चाहिए। समझ रहे मेरी बातों को? ये विदाउट माइंडसेट के साथ हम बिजनेस करते हैं ना, तो हमें पता है बिजनेस करने में मजा नहीं आता।
और जिस दिन मेरा फोकस यहाँ पे है तो बिजनेस करने में मजा आएगा। समझ में आ रहा है? अब बताइए, मैं इसी माइंडसेट के साथ मैं डायरेक्ट सेलिंग को डे जो आने से पहले मैंने यही टारगेट किया कि मेरे को 2 करोड़ कमाना है। कितना कमाना है? 2 करोड़। मेरे को 2 करोड़ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 करोड़ सामान बेचना पड़ेगा। 12 करोड़ बीवी का सामान अकेले या टीम से? टीम से। टीम से। समझ रहे मेरी बातों को? किससे बेच रहा है? टीम से। अब टीम से बेचूंगा तो कितना पैसा आएगा? 2 करोड़। कितना आएगा? 2 करोड़। 2 करोड़ इनकम आएगा, राइट? बेचेंगे तभी तो आएगा, घर बैठे कंपनी देगी क्या? सिंपल सी बात है। तो ये माइंडसेट के साथ काम को स्टार्ट करना पड़ेगा सर, तभी ये संभव है साहब। समझ रहे मेरी बातों को सर? हम लोग माइंडसेट ही नहीं करते, सिर्फ बिजनेस करने उतर गए, चल गए। समझ रहे? तो सर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि पहले बेसिक चीज, आप जितने भी लीडर्स बैठे हैं ना, हम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो सकते हैं हम फेल होंगे, लेकिन सीखने में भी समय। बिजनेस एक दिन में दुकान नहीं चलता है, नुकसान होता है, झेलते हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट, गलतियों से सीखते हैं तब प्रॉफिटेबल आता है, राइट? लेकिन हम लोग बिना प्लानिंग का काम करते, इसलिए हम लोग फेलियर है साहब। सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि बिजनेस को करने के लिए आपको पहला सबसे अच्छा काम क्या है कि सही माइंडसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर आपके पास माइंडसेट नहीं है तो आप बड़े व्यक्ति कभी नहीं बन सकते हैं। हम छोटे छोटे पे ही रह जाएंगे। 10,000 20,000 30,000। हम अपना कंपटीशन किससे करते हैं? जो 20,000 30,000 कमा के एक छोटा मोटा कार ले आता है उससे कंपटीशन करते हैं, लेकिन वो कितने दिन तक? तो सबसे पहले सर आपको एक लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आपको पहला क्या काम करना पड़ेगा? डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? पहला क्या करना पड़ेगा? माइंडसेट करना पड़ेगा साहब। अगर माइंडसेट आप नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको नुकसान है, आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो सही माइंडसेट होना जरूरी है। दूसरा क्या करना पड़ेगा सर? क्या करना पड़ेगा? रोड मैप। क्या करना पड़ेगा? रोड मैप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? रोड मैप मतलब समझते हैं? रास्ता, सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? रोड मैप के बाद आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो आपको एक रोड मैप चाहिए। रोड मैप क्या? हम यहां तक 12 करोड़ का प्रोडक्ट सेल करेंगे तो इतना पैसा बनेगा मेरे को, राइट? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या? प्लानिंग करना है। प्लानिंग कैसे सेल होगा? सेल्स के लिए भी हम अपने पार्टनर, यानी हम सभी को क्या है? पार्टनर। कोई अपलाइन डाउनलाइन नहीं है, हम क्या हैं अभी यहाँ पे? पार्टनर हैं। क्या है? हम बिजनेस पार्टनर हैं। तो बिजनेस पार्टनर के साथ हमें बैठ के प्लानिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि हम नए पार्टनर बना रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? हम क्या बना रहे हैं तो हमें उनसे क्या प्लानिंग करना पड़ेगा? जैसे अभी जाहिद जी ने लॉयल्टी के ऊपर में प्लानिंग किया कि अगर आप 2500 का सामान खरीदते हैं महीने में तो 5 महीना लेने से 1 महीना का सामान। दूसरा क्या बेनिफिट है? अगर हर तारीख 4 से 10 तारीख के बीच में वही सामान लेते हैं तो 20% का सामान आपको बिल्कुल फ्री। तीसरा क्या बेनिफिट है? आपको एमआरपी से 50% डिस्काउंट मिलता है। चौथा क्या बेनिफिट है? आपको जितना का बीवी का सामान लेते हैं उतना का 8% का सामान फिर फ्री में मिल रहा है। पांचवा क्या बेनिफिट है? इंश्योरेंस। अगर आप हर महीना रेगुलर 2500 रुपए का अपने घर के लिए सामान खरीद रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपया का इंश्योरेंस भी मिलता है। सिर्फ सामान खरीद के खाने से। और छठा बेनिफिट है, बिना केमिकल का सामान आपको मिल रहा है साहब। बिना कितना बेनिफिट मिला? सिर्फ खरीद के खाने से। बताइए कहीं मिलता है? तो खरीदना
समझ रहे मेरी बात को? तो हमने बिजनेस के लिए प्लानिंग किया। हम क्या करते हैं ना, अभी हम डायरेक्ट सेलिंग को एक स्कीम के तरीके से काम करते हैं। किसके तरीके से? तो स्कीम के तरीके से प्लानिंग करेंगे तो लोगों का माइंडसेट क्या जाएगा, ये एक स्कीम है। समझ रहे मेरी बात को? अभी हम लोग क्या बोलते हैं, भैया 6,000 रुपए का सामान लोगे तो 1,000 किसी को बेचोगे तो 1,000 रुपया कमाओगे। तो उसको जो जिसको बताने के उसका माइंड में क्या गया, अरे भैया अगर हम खरीदेंगे तो कमाएगा। तो अगर आप एक चीज बता लीजिए, कोई भी बिजनेस आप करने जाते हैं, जैसे सपोज दैट ये मोबाइल है, अगर हम खरीदने के लिए गए और दुकानदार बोला ये मोबाइल को तुम खरीदोगे तो मैं 2,000 रुपया कमाऊंगा, तो क्या आप लेंगे? नहीं। क्यों नहीं लेंगे भाई? हाँ जी, लेंगे? नहीं लेंगे। बोलेंगे भाई मेरे कारण से वो हम यही चाहेंगे मेरे से कोई ना कमाए। चाहते हैं नहीं चाहते हैं? ये हमारा मेंटलिटी है सब, समझ रहे? लेकिन वो दुकानदार क्या बोलता है, इसका फंक्शन के बारे में बताता है। किसके बारे में बता रहा है? इसके फंक्शन के बारे में बता रहा है। समझ रहे मेरी बात को? और हम किस पे बात कर रहे हैं? प्रॉफिट पे। तो हमें प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, हमारा सी बक्थन क्या है, एप्पल मिल क्या काम करता है, उसका बेनिफिट बताएंगे तो वो व्यक्ति, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम इनकम करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमें फर्स्ट टाइम किसी को भी प्रोडक्ट के ऊपर में बात करना चाहिए कि ना कि प्लान के बारे में। अगर हम फर्स्ट टाइम ही प्लान, कोई नहीं समझता है साहब, कोई नहीं समझता है प्लान। वो एक दिन में कोई नहीं समझेगा, वो धीरे धीरे समझ के आता है। लेकिन हम एक ही दिन में पता चल जाएंगे 12 करोड़ रुपया तुम साल का कमा सकते हो। देखिए छोटे छोटे जो गलती करते हैं ना, जिसके कारण से हम फेल हो जाते हैं। समझ रहे? पहले उनको डे जो में आने से क्या फायदा है वो तो बताओ। हम उसको बता ही नहीं रहे, भैया 2 करोगे 4 करोगे 16 32 64 1 करोड़पति बने करते हैं। अब बताइए वो बंदा क्या बोलेगा, अरे मेरे पास एक आया था करोड़पति बनाने के, उसमें क्या सामान दे रहे हैं उसको नहीं बता रहे हम लोग। समझ रहे मेरी बातों को? अरे भाई वो प्लान समझेगा कब, जब इस टाइप का मीटिंग में आएगा, जब ट्रेनिंग लेगा, कैसे डायरेक्ट सेलिंग का सेल क्या होता है, इस चीज को जानेगा, तब वो उसको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं मैं इस इंडस्ट्री से करोड़पति बन सकता है। लेकिन क्या पहले दिन में बोल के देखोगे तो आएगा बनेगा नहीं? क्या बोलेगा, साला ठगने आया। आपका सेल वहीं पे फ्लॉप हो जाता है। ये छोटे छोटे गलतियां जो हम करते हैं साहब, समझ रहे मेरी बातों को? तो ये चीज है, तो प्लानिंग करना, बिजनेस को आसान कैसे बनाया जाए। जैसे जाहिर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, प्लानिंग क्या खुद को करना है, तो खुद खरीद के खाने से क्या बेनिफिट मिला, ये 6 बेनिफिट मिला। सबसे पहले अच्छा स्वस्थ मिलता है, 5 महीना लेने से 1 महीना का सामान फ्री मिलता है, जितना का सामान ले रहे उसका हैंड टू हैंड 20% का सामान फ्री मिला, फिर से 8% का सामान और महीने में एक बार फ्री मिला, फिर उसके बाद आपको इंश्योरेंस मिलता है, फिर उसके बाद पैसा कमाने का जरिया, पैसा कमाने का एक जरिया भी। बताइए इतना बेनिफिट बताएंगे तो कोई लेगा कि नहीं लेगा? क्या है? तो हमें पब्लिक को क्या बताया जाहिर सब में कि खुद खरीदना है और 10 लोगों को खरीदवाना। आसान है या मुश्किल है? आसान है या मुश्किल है सर? मैं आपको यहाँ को किसी को बिजनेस प्लान मत बताओ, खुद खरीदो, और खरीदने से क्या बेनिफिट है हमने बताया। वही चीज 10 लोग को बताओ, खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? अगर 10 लोग खरीदे 2500 का भी, तो 1,000 भी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अगर हम ऐसे ही 10 लोग को खड़ा कर दिए, कितने लोग को, तो कितने का सेल हो गया? 1 लाख बीबी का 30,000 रुपया पैसा बनता है साहब। अगर हमने 20 लोग को ही खड़ा कर दिया, आज यहाँ पे 40 लोग बैठे हैं, क्या आप लोग अपना 10-10 लोग मेरे साथ में कस्टमर खाली बनाते हैं? पता है 5 लाख बीबी होता है, 1,25,000 का पेआउट बनेगा। लेकिन अब देखिए डुप्लीकेशन होना चाहिए। आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए? हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट नहीं करते हैं। समझ रहे मेरी बात को? खुद खरीदना है 10 लोगों को। अगर हर चीज तो लोग, अगर आप जिस दिन लीडर्स आपके नीचे वाले ना स्टेज में जाके बोलेंगे मैंने खरीदा और 10 लोग को मैं खरीदवाया, 3,000 रुपया पैसा आता है, तो बताइए नीचे में डुप्लीकेशन होगा कि नहीं? अगर हर व्यक्ति फिर पहला डे जो में काम करने जो भी व्यक्ति ज्वाइन करेगा ना, उसका पहला माइंडसेट पता है क्या होगा? खुद खरीदना है। क्यों खरीदना है? अच्छा सेहत के लिए खरीदना है, और अपने परिवार के 10 मेंबर को खरीदवाना
बेचना नहीं है, खरीदना है और 10 लोगों को, क्योंकि भाई खरीदना दुनिया का सबसे आसान काम होता है और बेचना दुनिया का सबसे तो हमें किस चीज पे जाना चाहिए, आसान पे या मुश्किल पे? आसान पे। तो हमें क्या करना है, खरीदना है और क्यों खरीदना है? सेहत के लिए खरीदना है। समझ रहे मेरी बातों को? किसके लिए खरीदना है? अब बताइए, सेहत के लिए आप बोलेंगे भाई शैम्पू यूज करके कौन सा सेहत बनता है? क्वेश्चन आता है नहीं आता है? पेस्ट यूज करके कौन सा सेहत बनेगा? कैसे सर? उससे क्या नुकसान होता है? चलिए, कैंसर का डर होता है, किससे? केमिकल से। अब अगर शैम्पू यूज करके नुकसान क्या होता है? स्किन कैंसर हो सकता है, बाल उड़ जाता है। देखिए छोटे छोटे चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, मैं भी नहीं पता। एक व्यक्ति से मैं मिला कि सर आप जो शैम्पू यूज करते हैं ना, पता है ये आज की डेट में देखेंगे जो लेडीज होते हैं, जो लड़की बच्ची हमारे बहनें, जो अपने बेटी जो भी है, आप देखेंगे बहुत कम एज में उनका एज बहुत ज्यादा लगने लगता है, उनका पीरियड्स में प्रॉब्लम आने चालू हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जो शैम्पू, वो चाहे वो क्लिनिक प्लस, चाहे वो सनसिल्क, चाहे कोई भी शैम्पू यूज करता है, वो बाल को ग्रोथ करने के लिए केमिकल डालता है। क्या डाल रहा है? और साथ ही साथ बॉडी का भी हार्मोन का ग्रोथ कर दिया। तो हार्मोन का ग्रोथ होगा तो बॉडी क्या हो गया? एज से पहले उसका बॉडी क्या हो गया? विकास हो रहा है, तो हमें प्रॉब्लम आएगा। तो उनको पीरियड्स में प्रॉब्लम आता है, बाल बच्चा होने में। आज 10 में से 4-5 लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनको प्रॉब्लम है। समझ रहे मेरी बातों को? पेस्ट यूज करते हैं, उसमें फ्लोराइड मिला हुआ रहता है। आप देखिएगा, मेरे बात पे मत जाइए, गूगल में सर्च करिए, चाहे जो पेस्ट आप खरीदते हैं उस पे लिखा हुआ रहता है कि इसको अगर आप मुंह के अंदर लेंगे तो आपको ये हानिकारक। लेकिन हम क्या मुंह से बात करते करते अंदर जाता है नहीं जाता है? कोई कैंसर रोक ले सकता है। आप पूछेंगे कि भाई अगर इतना हानिकारक है तो गवर्नमेंट क्यों इसको बैन नहीं करती? क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? लगता है नहीं लगता है? लोग पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तो सर एक बात बताइए, पेप्सी पीना हानिकारक है कि फायदेमंद है? फिर भी हम क्यों पीते हैं? हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हम क्या चीज देते हैं? क्या दे रहे हैं? पता है वो जहर है, फिर भी हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? मारने के लिए? चाय हानिकारक है कि अच्छा है? कितने लोगों को लगता है कि अच्छा है? चलिए सर के लिए तो देखिए, मैं आपको कुछ कुछ बातें जो बताने जा रहा हूं, समझिए। आज से 20 साल पुराना चाहिए, वही चाय लोग पीते थे और पेट भरता था। चाय पीने से भूख लगता था, आज के दिन में चाय पीने से भूख नहीं लगता। क्यों? केमिकल मिलावट है, निकोटीन का मात्रा ज्यादा दे रहे हैं साहब। लेकिन ग्रेड 1 टी आता है जिसको बोलते हैं सीटीसी टी। आप देखेंगे इनग्रेड सीटीसी टी, और मार्केट में वो टी भी मिलता है, लेकिन उसका रेट है 300-400 रुपए 200 ग्राम का। जो हम मार्केट से खरीद, हम कौन सा लेते हैं? सस्ते लेते हैं, जो निम्न क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है। समझ रहे मेरी बातों को? लेकिन अगर आप सीटीसी टी पी रहे हैं तो वो आपके लिए कोई नुकसानदार, उसमें निकोटीन का मात्रा कम होता है। समझ रहे मेरी बातों को? तो डे जो है के पास वही सीटीसी टी मिलता है। आप देखेंगे इंग्लिश में सीटीसी टी लिखा हुआ रहता है। उसी टाइप से पेप्सी में वही केमिकल डाला जाता है जो गवर्नमेंट को कंपनी बोलती है कि ये आपके बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है। इतना हम दे रहे हैं जो उतना आप बॉडी में इसको एब्जॉर्ब करेंगे तो आपके बॉडी को हार्मफुल, लेकिन अगर डेली पिएंगे तो वो दूसरी टाइप से पेस्ट में, शैम्पू में गवर्नमेंट को वही बताया जाता है कि ये उतना हार्मफुल नहीं है। जैसे आज हम सरसों तेल खाते हैं तो वहां पे 20% पाम ऑयल मिला हुआ रहता है जो हमारे लिए, लेकिन गवर्नमेंट बोला कि आप 20% से ज्यादा नहीं मिला सकते, लेकिन रेगुलर अगर 20% मिलाएंगे तो क्या होगा? समझ रहे? तो डेजवे का प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए? अच्छा तो करेंगे आज के बाद से? लोग करेंगे पक्का। देखिए भैया, पैसा कहीं से भी कमा सकते हैं, बट सेहत नहीं कमा। और आप जो 2-4 रुपए बचाने के लिए अगर नहीं खरीद रहे हैं ना प्रोडक्ट, तो 50 साल के बाद जो बीमारी होगा ना, 25 से 30 लाख रुपए वही बीमारी में आप देखे जाएंगे। समझ रहे? आज एक सर्वे हुआ था, इंडिया में जितना लोग अपने लाइफ में पैसा बचाता है उसका 50% पैसा किसको दे रहे हैं? डॉक्टर। आज आप देखिए 5 स्टार होटल से ज्यादा खूबसूरत कौन बनता है? हॉस्पिटल बनता है, क्योंकि उस डॉक्टर को पता है ये लोग जितना कमा रहे हैं ना, सारा किसको कौन लेके जाएगा? ये हमें को देखे
तो इसलिए अच्छा खाना अभी से शुरुआत कर दो। समझ रहे हैं मेरी बातों को? हम बार बार डायरेक्ट सेलिंग इसलिए किया जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भैया पैसा कमाना है, प्रोडक्ट थोड़ी यूज करेंगे। लेकिन वो आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल में जो पैसा कमाएंगे सारा सपेट के साफ कर देगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो डायरेक्ट सेलिंग में देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, पहला माइंडसेट, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या चीज चाहिए? नॉलेज चाहिए। क्या चीज चाहिए? और नॉलेज कहां से मिलेगा? ट्रेनिंग से, मीटिंग से, ट्रेनिंग से, बुक पढ़ने से। तो हमें 4 चीज चाहिए। पहला माइंडसेट चाहिए, दूसरा रोड मैप, तीसरा और चौथा नॉलेज चाहिए। ठीक है? क्या चीज चाहिए साहब? नॉलेज। उसके बाद क्या चीज चाहिए? नॉलेज क्यों चाहिए? नॉलेज क्यों चाहिए? प्रोडक्ट का जानकारी। टोटल सॉन्ग पूरा करने के लिए नॉलेज इसलिए चाहिए कि आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए। समझ रहे हैं? नॉलेज किस लिए चाहिए? अच्छा इंसान बनना। अगर आप देखेंगे, एक पढ़ा लिखा आदमी एक सभ्य होता है नहीं होता है? कैसे लोगों से बात करना है, स्किल के ऊपर में काम करता है। समझ रहे हैं? नए नए चीज की जानकारी लेता है। अब विदाउट नॉलेज वाला आदमी बात करने का तमीज होता है क्या? समझ रहे हैं मेरी बात को? ये छोटे छोटे चीज यानी नॉलेज चाहिए। समय के साथ हमें अपने आप को, उसके बाद क्या चीज चाहिए? हमें ईगो को दूर करना है। क्या करना है? ईगो। कितने लोग के पास ईगो है? हाँ जी, सबके पास है ईगो। ईगो किस चीज का है? नॉलेज का। किस चीज का ईगो है? हम सब जानते हैं। हाँ जी, ईगो वाला आदमी के साथ कितने लोग रहना चाहते हैं? बताइए, रहना चाहते हैं? किसके साथ लोग रहना चाहते हैं? हम्बल व्यक्ति के साथ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपने से छोटा व्यक्ति को देखे तो ईगो को दूर करते हैं। हम लोग को अंदर से ना ईगो आ जाता है कि मैं हूं तब पैसा आ रहा है, या तो हम अपने आप को इतना ज्यादा महान समझ लेते हैं ना। और जिस दिन जो व्यक्ति अपने आप को महान समझ लिया, उस दिन क्रैश हो जाता है। तो सबसे पहले ईगो को हटाइए। आप जितना सिंपल रहेंगे, लोग आपसे उतना ज्यादा कनेक्ट होंगे, और आप जितना ईगो में रहेंगे, लोग आपसे उतना जल्दी दूर जाएंगे। समझ रहे मेरी बातों को? तो ईगो अगर आपके अंदर में है, किसी भी चीज से लेके, बहुत लोग को ये मन, सर मैं उसको क्यों फोन करूं, मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों झुकूं उसके सामने, होता है ना? समझ रहे मेरी बात को? अगर हमारी गलती है तो हमें गलती 99% आज पता है मिडिल क्लास के फैमिली अपना गलती कभी नहीं मानते हैं। अगर वो गलती करते भी है तो दोष किसको देते हैं? किसको? अगला पर्सन कभी मानते हैं क्या? अगर जो बड़ा व्यक्ति अपने गलतियों से सीखता है, अपने गलती को मानना पड़ता है। कितने लोग मानते हैं? सच बोलिएगा। परिवार में अगर झगड़ा होता है तो अपना गलती कितने लोग मानते हैं? मानते हैं? माफी मांगते हैं? मानते हैं? अगर ये चीजें हैं आपके अंदर में तो आपको सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं आप। और ईगो में है, मैं क्यों झुकूं, तब आप गए। समझ रहे मेरी बातों को? फिर नेक्स्ट अगर उसके बाद हमें देखना है, पहला ईगो को खत्म करना है, उसके बाद अपने आप को ना टाइम टू टाइम अपग्रेड करना है। नॉलेज भी क्या चाहिए? अभी आपने आज से 20 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग काम करने का तरीका आपको पता है, लेकिन आज समय बदला कि नहीं बदला? तो हमें नॉलेज को भी क्या करना पड़ेगा? अगर हम अपग्रेड नहीं करते हैं तो क्या होगा? हाँ जी, पीछे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो ये चीजें हमें करना पड़ेगा सर। समझ रहे हैं? तो ये 5-6 चीज चाहिए, तभी आपको पास में देखिए एक्टिव और पैसिव इनकम 2 टाइप का है इनकम आता है बाजार में, आता है ना? है ना? तो डायरेक्ट सेलिंग से हम एक्टिव इनकम में हम बात करते हैं पैसिव इनकम की, लेकिन डे जो है मार्केट में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आप एक्टिव इनकम भी कमा सकते हैं और पैसिव इनकम भी कमा सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक्टिव इनकम क्या होती है? जब हम काम करते हैं तभी पैसा
अब पैसिव इनकम क्या होता है? जब हम काम नहीं कर रहे तो भी पैसा आ रहा है तो उसको हम लोग क्या इनकम बोलते हैं? एक्टिव मतलब क्या होता है? जब हम काम करते हैं तब पैसा, उसको हम क्या बोल रहे हैं? अब जो जब हम काम नहीं करते हैं तो उस टाइम पैसा आए उसको। तो अब बताइए, पैसिव इनकम आपको लाने के लिए 5 साल तक मेहनत करना पड़ता है। कितने साल तक? बिना इनकम का जो संभव नहीं है हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली में, है क्या? लेकिन डे जो है पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या तो कंपनियां चलती है 2 टाइप की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको डे जो है डायरेक्ट सेलिंग में तो लाखों कंपनियां है साहब, है कि नहीं है? है ना? लेकिन आप डे जो ही क्यों करेंगे आप? आज मार्केट में 2 टाइप की कंपनियां साहब, एक तो एक्टिव इनकम के ऊपर में काम करती है और दूसरा, लेकिन डे जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है क्योंकि लोगों को एक्टिव फास्ट पैसा भी चाहिए और एक टाइम के बाद पैसे भी चाहिए, पैसिव रिटर्न भी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। पूरे इंडिया में मात्र एक ही कंपनी है साहब। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर, देखिए ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए, जैसे कि अभी आपको एक चीज फोकस देखिए, कंपनी हम कैसे चूज करें। आपको मैं एक बात बता, जैसे यहाँ पे प्रोफाइल, प्रमोटर, प्रोडक्ट, प्लान और पीपल, ठीक है? एक कंपनी को हमें चूज करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। आप धोखा खाते हैं ना? खाते हैं नहीं खाते हैं? खाते हैं ना? कुछ कंपनी में आप लोग यहाँ पे बैठे हो, सर मैं तो इस कंपनी में काम किया, मैं तो सर मेरा कंपनी है बंद हो गई। सुनने में आता है सर? यस, होता है ना सर? या तो फिर हम सब इस कंपनी में मैंने काम किया था, मेरा इनकम ही नहीं बन रहा, ऐसा सुनने में आता है? आता है नहीं आता है? आता है ना? तो मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ कि हमें कैसे कंपनी चुनना पड़ेगा। देखिए समझिएगा, पहला हमें प्रोफाइल अच्छी चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रोफाइल अच्छी चाहिए। अब एक बात मैं प्रोफाइल से एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझिएगा। बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं, बोर हो रहे क्या? नहीं। मतलब देखिए मैं आपका माइंड को सेट करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले देखिए, आज मैं आपको बता दूं, लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। क्यों जाते हैं पता है? माइंडसेट। बड़ा सोच अपने दिमाग में लाने के लिए। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि सर आप क्यों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो? सर अब तो यहाँ इंडिया में भी इतने स्कूल है। तो पता है उनका जवाब क्या होता है? सर हम पढ़ने नहीं जाते हैं, हम अपने सर्कल अमीर लोगों के बीच में बढ़ाने जाते हैं, इसका फायदा हमें बाद में मिलता है। तो मैंने पूछा कैसे? मैंने पूछा कैसे? तो जो सर ऑक्सफोर्ड से बढ़ता है ना, वो आगे चल के वही गूगल का सीईओ बनता है, वही फेसबुक का सीईओ बनता है, वही का स्टूडेंट कोई बड़े होटल का मैनेजर बनता है, वही स्कूल के, वही यूनिवर्सिटी के सारे टॉप जगह में उसी स्टूडेंट मिलते हैं। जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो सबसे हम हेल्प ले सकते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने सर्कल को बड़ा करने के लिए। समझ रहे मेरी बातों को? लेकिन हम कौन सा स्कूल में पढ़ाने जाते हैं? हम स्कूल, हमारे आगे दोस्त यार कैसे लोग हैं? कुछ लोग के दोस्त यार सब कोई आईएएस ऑफिसर रहते हैं, कुछ लोग के दोस्त यार भाई साला सरकारी नौकरी में कहीं मैंने कोई ठेले में काम कर रहा है। तो हमारा सर्कल ही डिपेंड करता है हमें आगे बढ़ाने में। और यही सोच को बढ़ाने के लिए लोग बाहर जाते हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। और ये सोच पता है एक दिन में नहीं बढ़ता साहब। ये सोच को बढ़ाने के लिए ना, ये जो ट्रेनिंग है, जो माइंड में ना, हमें लगता है यार ये तो बोरियत है, टाइम है, गाड़ी छूट रहा है, ये चीज चल रहा है। सर सोचिए, लोग यहाँ के करोड़ों रुपए फीस देखिए, ये सोच को बड़ा करते हैं। सोच को बड़ा करिए, माइंड में अपने आप को अमीर महसूस करिए, माइंड में अपने आप को डायमंड महसूस करिएगा, बनेंगे आप। हम पता है, हम लोगों को, हम लीडरशिप, आप सभी के लीडर्स है ना, लीडर है ना? यस। 5,000 खर्चे करने की बारी आती है ना, तो हम अपने आप को कमजोर मान लेते हैं, मेरा से नहीं होगा, और हम अपने आप को लीडर बोल रहे हैं। पहले अपने सोच को तो अमीर बनाओ। लोग यही चीज को सीखने के लिए करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं, फिर करोड़ों कमाने के लिए सोचते हैं। लेकिन हम अपने सोच को, 100 रुपया की बात आती है तो हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं। करते हैं या नहीं करते? yes, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा सोच, हम भले डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं, बट हमारा सोच आज बड़ा नहीं है। और वही व्यक्ति पैसा आज अच्छा कमा रहा है जिसका सोच बड़ा है। पहले अपने दिमाग के ऊपर में काम करिए साहब। और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि इस इंडस्ट्री में अगर आगे बढ़ना है तो पहले अपने सर्कल को अमीर लोगों के बीच में बनाइए। कभी आपको 10 लाख का हेल्प चाहिए, कौन देगा? कौन देगा आपको?
आपका सर्कल में कितने लोग हैं से जो जब आपके मुसीबत में, एक बार सोच के देखिए, कभी आपको अचानक 20 लाख की जरूरत होगी, कितने लोग देने वाले हैं? कितने लोग देंगे साहब? है उस लेवल का व्यक्ति? तो बताइए कैसे आप फिर करोड़पति बनने के लिए सोच रहे हैं? पहले इस चीज को सोचिए तो पहले। इसीलिए लोग, पता है, अपने बच्चों को, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग एजुकेशन में, मैंने एक बहुत अच्छा चीज मेरे को बताया उसने, कि हम अपने सर्कल को भेजते हैं, अगर किसी को 100 करोड़ की भी धंधा करना है तो 100 करोड़ का पैसा मिलने का सर्कल मेरे पास होना चाहिए। अगर मेरे को 50 लाख का धंधा करना है तो मेरा सर्कल में इतने लोग होना चाहिए जो मेरे को 50 लाख मदद। तो ये कहां से होता है? अपने फ्रेंड सर्कल से ही। इसलिए लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छे अच्छे स्कूल, जैसे मैंने देखिए जितने बड़े लोग को, लोग, अरे भाई वो फैक्ट्री तो मेरा दोस्त का है, वो फैक्ट्री तो मेरा दोस्त का है, वो फैक्ट्री तो मेरा दोस्त का है। और हमारा दोस्त का क्या है? हम अपने से नीचे वाले से लाके खुश कर रहे हैं भाई, जो हमसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन आपका सर्कल में एक बार अपना दिमाग में करिए कि अगर आपको लाख रुपए की भी जरूरत है ना, कोई देने वाला नहीं मिलता है साहब। समझ रहे? तो अपने माइंडसेट को बड़ा करेंगे ना, तभी आपको आगे मिलेगा सर। तो मेरा यही टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं साहब, कि अगर आपको प्रोफाइल अच्छी चाहिए तो एक अच्छा, आज देखिए डायरेक्ट सेलिंग, पता है छोटे छोटे लीडर्स भी खोल देते हैं, खोलते हैं नहीं खोलते? मैं भी खोल सकता हूं, अमर जी भी खोल सकते हैं, जाहिद जी भी खोल सकते हैं, अनिल जी भी खोल सकते हैं। खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते? सर प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन क्या पहला दिन से धंधा चलेगा? 5 साल तक अगर लॉस में हुआ तो क्या होगा? वो कंपनी क्या होगा? क्या होगा? बंद होगा। क्यों बंद हो गया? नींव भी नहीं है उसका, क्योंकि पहला दिन से धंधा बंद हो जाएगा। फिर हमारा करियर क्या होगा? खराब होगा। क्या होगा? लेकिन आज देख जो है ऐसी है, इसके ग्रुप ऑफ कंपनी, जैसा आप 16 ग्रुप है, अगर एक ग्रुप से बिजनेस नहीं आ रहा है तो 16 जगह से मैनेज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है नहीं हो सकता है? तो हम कंपनी चला सकते हैं कि नहीं चला सकते? इसलिए बड़ा पैसा वाला, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हमें वैसी कंपनी को चूज करना चाहिए। दूसरा क्या है? प्रमोटर कैसा होना चाहिए? एजुकेटेड होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। अब ऐसा ही होगा, देखिए लोग कैसे, पता है, ईमानदार ही। आज अगर मैं आपको, यहाँ पे सर अभी बैठे हुए हैं, सर की इनकम है मान चलिए महीने के 30,000। कितने हैं सर? लेकिन अगर सर को, स्टाफ को 1 लाख का पेमेंट करना पड़े तो सर को क्या जलन होगा कि नहीं होगा? करेंगे? आप 30,000 कमा रहे हैं और आपको 1 लाख रुपया सैलरी किसी को देना पड़ेगा, आप दे पाएंगे? तो बोले साला हम 30,000 कमा रहे हैं और इसको हम 1 लाख रुपया देंगे, भागो। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। तो सर देख के, इसीलिए छोटे मोटे जो प्रोफाइल के लोग होते हैं ना, वो एमडी जो खुदे 5 लाख का सोच के साथ आता है, तो किसी लीडर का 20 लाख पेमेंट बनेगा तो क्या देगा? क्या करेगा वो? आईडी को ब्लॉक करो इसका। बोलेगा या नहीं बोलेगा? होता है या नहीं होता है? डायरेक्ट सेलिंग में लोग बोलते हैं सर मैं तो 1-1 करोड़ रुपया का मैं गाड़ी जीता, लेकिन तेरे को गाड़ी नहीं मिला। होता है ना? तो इसलिए वो विजन होना चाहिए। जो आज देजवे का पता है सालाना टर्नओवर 3000 करोड़ का है। कितने का? 3000। तो किसी का 5 करोड़ रुपया लेके भागेगी? भागेगी? कितना लेके भागेगी? भागेगी भी तो 30,000 करोड़ लेके। क्या हम देंगे 30,000 करोड़? सिंपल सी बात है। तो एक बड़ी विजनरी, ईमानदार से। तीसरा क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी सरफराज जी हमारे साथ में आए, मैंने इनसे मिला, एक बहुत अच्छी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी को प्रमोट करते थे। सर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैंने बोला बहुत अच्छा है सर, लेकिन मैं सर क्यों छोड़ रहे सर? मेरे को कमाई नहीं हो रहा, मेरी रोजी रोटी नहीं चल रहा। तो देखिए प्रोडक्ट, आपको मैं एक बात, कमाई कब होगा? जब हमारा प्रोडक्ट ज्यादा। तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? एक इंटरनेशनल क्वालिटी का होना चाहिए, लेकिन सारे रेंज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सिर्फ अगर एक ही रेंज का प्रोडक्ट है तो क्या संभव है? हाँ जी, संभव है। आज मार्केट में हर टाइप का डिमांड वाला प्रोडक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और डेजवे हर टाइप का प्रोडक्ट लेके आ रहा है। और डेजवे का 2 माइंडसेट है साहब, हेल्थ प्लस एग्रीकल्चर में आप देखेंगे रिजल्ट आता है नहीं आता है? आता है। लेकिन डेली यूज के सामान में ये रेट जेन्युइन रखता है और अच्छा रिजल्ट भी देता है, क्योंकि डेली यूज का जो सामान में विजन क्या है कंपनी का। आज एक व्यक्ति का 15,000 का इनकम है इंडिया में, 90% यूजर का 15,000 से नीचे का इनकम है। अगर हम उसको बोलेंगे तुम 300 का पेस्ट यूज करो, करेगा? क्या करेगा?
अगर वो 300 का पेस्ट यूज करेगा तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो हमारा, लेकिन जो बीमार होता है तो उसको जल्दी ठीक होना चाहता है कि नहीं चाहता है? तो बीमारी में लोग पैसा खर्च, लेकिन डेली यूज में खर्च। तो डे जो है ये माइंडसेट के साथ आती है कि अगर हम आपको हेल्थ और एग्रीकल्चर में रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट देंगे, लेकिन डेली यूज के सामान को अच्छे क्वालिटी के साथ साथ रेट भी मार्केट के अकॉर्डिंग रखेंगे, जो इंडिया में कोई कंपनी के पास नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? उसके बाद क्या है हमारा, क्या है, क्या है सर? देखिए मार्केट में ना दो टाइप की कंपनियां चलती है, एक चलती है इंटरनेशनल, दूसरा चलती है इंडियन, चलती है ना? तो इंटरनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्लान में बहुत हार्ड होता है। क्या होता है? प्लान। और इंडियन कंपनी का प्लान बहुत अच्छा होता है, बट प्रोडक्ट की क्वालिटी। लेकिन डे जो एक ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्ट भी इंटरनेशनल क्वालिटी का और प्लान इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। प्लान किस क्वालिटी का? इंडियन क्वालिटी का प्लान, और प्रोडक्ट इंटरनेशनल। जो अभी तक इंडिया में एक भी कंपनी आप देख लीजिए इंटरनेशनल अगर प्रोडक्ट है तो प्लान भी इंटरनेशनल मल्टी लेग ये लेग के साथ चलती है नहीं है? ये उसके बाद क्या है सर? लास्टली क्या है ये? पीपल, जिसको हमने कवर किया। आपके कंपनी के लोगों का मानसिकता क्या है? बोर हो रहे हैं क्या? नो बोर हो रहे हैं? टाइम हो गया, ज्यादा हो गया क्या? नहीं, आगे चलो। तो बहुत सारा टॉपिक है, बट अभी बोर नहीं नहीं। होते सर, हर किसी को आगे जाना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को सर? Yes, yes. पीपल, कैसा पीपल होना है? जो हमारा सर्कल, हमारा अपलाइन। अब अपलाइन का ही सोच छोटा है तो क्या हमें आगे लेके जाएगा? हमारा अपलाइन ही 100 रुपए के लिए तरसेगा तो हम डाउनलाइन क्या होंगे? हाँ जी, क्या होंगे हम लोग? तो पीपल, आपका एक अच्छा ईमानदार होना चाहिए, एक अच्छा प्लानर होना चाहिए, एक विजनरी होना चाहिए। वैसे पीपल के साथ अगर आप हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर वैसा पीपल आपके साथ में नहीं है तो आप उस सर्कल को चेंज करिए। पहले क्या करना है? चेंज करना। अगर आपके एमडी में वो सोच नहीं है तो आपको चेंज करना चाहिए। लेकिन आप दे जो एक एमडी का सोच, पता है जब भी अपन कंपनी से बात करते हैं तो 100 करोड़ से नीचे का वो बात ही नहीं करते हैं। कितने का? 100 करोड़ के नीचे। तो एक सर्कल भी ऐसा होना चाहिए। हम पता है हम खुश होते हैं, हम अपने से गांव में हीरो बनते हैं, लेकिन भाई हम किसके सामने हीरो बन रहे हैं? जो हमारे से कमजोर है। भाई हम हीरो कहाँ बनना है? हमें जो मेरे से ऊपर हाई लेवल पे। तो अपना सर्कल को पहले चेंज करिए साहब। अगर आपका क्वालिटी देखिए, अगर आप अपने से नीचे सोच वाले के साथ है ना, तो उनसे रहना छोड़ दीजिए। कहाँ पे बैठना पड़ेगा आपको? हाई थिंकिंग पे जाना, तभी तो हमारा माइंडसेट उनके लेवल को। अब जो व्यक्ति 10,000 कमा के खुश है, तो अब उसके सामने बोलेगा 1 लाख रुपया 2 महीना कमाना है, बताओ भाई, तो क्या बताए? कुछ नहीं। लेकिन जो व्यक्ति आप 10,000 कमा रहे हो, लेकिन जो व्यक्ति 10 लाख कमाता है उससे पूछोगे 1 लाख रुपया कमा रहे, तो उसके लिए 1 लाख रुपए के दुख सोच रहा हूँ। समझ रहे माइंड? तो आपके अंडर में क्या है? तो ये छोटे छोटे चीजें को। तो डियर लीडर्स, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट करिए, ये प्रोफाइल में आ जाता है। जो डेजोए का प्रोफाइल के बारे में बताया। नेक्स्ट चलिए सर। तो डियर लीडर्स, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि सक्सेस होना चाहते हैं आप लोग? Yes. सक्सेस किसको बोलते हैं? सक्सेसफुल बहुत पैसे वाले को सक्सेसफुल नहीं बोलते साहब। अगर आप ये बोलते हैं ना कि बहुत पैसा है वो सक्सेसफुल है, तो वो सक्सेसफुल पता है किसको बोलते हैं? किसको? सबसे पहले एक स्वस्थ इंसान, जिसके शरीर में कोई बीमारी ना हो, वो खुश होता है। होता है नहीं होता? दूसरा, उसके पास टाइम फ्रीडम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टाइम फ्रीडम, यानी समय वो जब चाहे कहीं भी जा सके। तीसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? और चौथा, एक नेम फेम होना चाहिए, एक मान सम्मान होना चाहिए। ये 4 चीज को हम लोग बोलते हैं एक सक्सेसफुल इंसान। पहला क्या है? एक अच्छा हेल्थ, दूसरा
टाइम फ्रीडम, जो हम अपने फैमिली से जब चाहे तब समय दे सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, 24 घंटा चाहे तो हम उनके साथ रह सकते हैं। तीसरा फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी आज मेरे को अगर ये चीज खरीदने का मन हुआ तो हम तुरंत खरीद सकते हैं। और चौथा मान सम्मान, जहां भी हम जाए तो दो लोग अगर बैठे हैं तो वो अपना चेयर छोड़ दे, तब आप सक्सेसफुल इंसान। समझ रहे हैं मेरी बात को? सिर्फ पैसा होने से सक्सेसफुल तो अगर आप डे जॉय में, पता है हम बोलते हैं ना, डे जॉय में हर लीडर क्यों बोलता है डायमंड बनना है, बोलते हैं ना, क्या बोल रहे हैं हम लोग? डायमंड। तो डायमंड बनने से क्या क्या फायदा, क्यों डायमंड बनना चाहते हैं पता है? हेल्थ भी मिलेगा। क्यों बनना चाहते हैं पता है? यस। क्यों बनना चाहता है डायमंड? हर डायरेक्शन में क्यों डायमंड बनना चाहता है पता है? डायमंड बनने के बाद क्या क्या बदलाव होता है लाइफ में जानना चाहिए? क्या क्या? पहला बदलाव होता है कि आपके जो लाइफ स्टाइल है वो जो नॉर्मल होती है वो हाई क्लास में आ जाती है, यानी आपका रहन सहन चेंज हो जाता है। दूसरा, आप अपने बच्चे को जो नॉर्मल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं तो उसको आप इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं डायमंड बनने के। तीसरा, हम 5 साल 10 साल में भी एक बार फॉरेन नहीं घूमने जाते हैं, डायमंड बनने के बाद साल में 2 बार फॉरेन जाने लग जाते हैं। चौथा, मैंने अगर मैं घर में सोया भी रहूं तो 2-2.5 लाख रुपए का इनकम आना चालू हो जाता है, यानी पैसिव इनकम आना। और पांचवा, हम जहां जाते हैं वहां पे 10 लोग हमसे सेल्फी लेते हैं डायमंड से, हर तरीके के मतलब मान सम्मान मिलता है, इसलिए लोग डायमंड बनना चाहते हैं। और छठा, एक अच्छा डायरेक्ट सेलिंग में जो भी डायमंड होता है तो अपने लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन करना, अपने बॉडी को कैसे मेंटेन करना, ये भी सीख जाता है। तो आप लोग जानना चाहते हैं? यस। पक्का? यस। बनना चाहते हैं डायमंड? यस। क्यों अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए? ये सब कितने लोग को चाहिए? यस। चाहिए? तो कुर्बानी देने के लिए रेडी है? यस। तो हम लोग बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। करना पड़ता है साहब, करना पड़ता है। समझ रहे मेरी बातों को? अगर आप सोच रहे ना हम घर बार छोड़ दिए हम डायमंड बन जाएंगे, नहीं, घर बार छोड़ने से नहीं बनोगे, कुछ करोगे तभी बनोगे। समझ रहे मेरी बातों को? समझ रहे हैं? और डियर लीडर्स, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूं, पहले एक माइंडसेट करो, बड़ा माइंडसेट करो। हो सकता है 2 साल 3 साल तकलीफ से जिंदगी गुजरेगा, लेकिन 3 साल के बाद जो लाइफ स्टाइल आने वाला है ना डियर लीडर्स, वो लाइफ स्टाइल आपके पूरे खानदान में वैसे लाइफ स्टाइल जीने के लिए सोचेंगे, ऐसा लाइफ स्टाइल आएगा। अगर आप 2 से 3 साल हो सकता है अभी 3 साल 4 साल तक आपको चप्पल भी, ऐसा भी सिचुएशन आता है कि जूता फटा हुआ है फिर भी उसी को पहन कर मीटिंग लेने जाना पड़ेगा। कपड़ा नहीं है, बिना फटा हुआ कपड़ा को भी आयरन करके पहन के जाना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन भी होता है। कभी बाइक नहीं होता है तो दूर दूर तक साइकिल से भी सफर करना पड़ेगा, दूर दूर तक पैदल भी जाना पड़ेगा, कभी जनरल बोगी में भी सफर करना पड़ेगा। लेकिन वही 3 साल 4 साल के बाद जो आप जनरल बोगी में गए थे, फर्स्ट क्लास एसी में सफर करना शुरू कर दोगे, फ्लाइट में आना जाना शुरू कर दोगे। जहां पे आप 100 रुपए का खाना खाते थे वो 5-5 हजार रुपए के एक टाइम का खाने का बिल देने का ऐसा लाइफ स्टाइल है। कुछ करना। डियर लीडर्स, मैं इतना ही बोलूंगा। मैं आज आपका सेशन लेने आया था आपके सोच को लेकर। हम लीडर्स हैं बट सोच बड़ा नहीं है सर। हम दूसरों के सामने करोड़पति का बात बोलते हैं बट हम खुद को उस माइंडसेट के साथ हम खुद ही नहीं रखते। समझ रहे हैं मेरी बातों को? समझ रहे हैं? तो डियर लीडर्स, नेक्स्ट टाइम मेरे पास बहुत सारा टॉपिक था जो चर्चा करने का, लेकिन टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग करेंगे, राइट? तो डियर लीडर्स, इस टाइप का प्रोग्राम में आप रेगुलर अटेंड करिए। पहला, आपका सोच बड़ा होगा, आपका सर्कल चेंज होगा। होगा या नहीं होगा? आप देखिए, आप अलग अलग जगह से आए हैं या नहीं आए हैं? तो एक अच्छा लाइफ स्टाइल कैसे जीना है, ये सब चीज को जानने का मौका मिलेगा। तो इसको करना है। और डायमंड बनना है या नहीं बनना है? यस। बनना है ना? यस। बनेंगे? यस। कब तक? अगर जाहिद जी ने जो चीज प्लान बताया कि खुद खरीदना है, अगर 10 लोग को खरीदवाना शुरू कर दो तो आपको मैं बता रहा हूं, गारंटी 6 महीने में डायमंड। 6 महीना। लेकिन इसके लिए 2 काम करना है। खुद खरीदना है 10 लोगों को, खुद खरीदना है 10 लोगों को, और जो
खरीदेगा उसको 6 बेनिफिट है। कितना बेनिफिट? 6। पहला बेनिफिट बिना केमिकल का प्रोडक्ट, दूसरा बेनिफिट 5 महीना लोगे तो 1 महीना, तीसरा बेनिफिट MRP से 50% डिस्काउंट, चौथा बेनिफिट 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक खरीद रहे हो तो 20% का सामान फ्री, पांचवा बेनिफिट हर महीना आप अगर खरीदारी कर रहे हो तो 8% का कैशबैक भी देता है। अगर 1000 बीबी का सामान खरीदे तो 80 रुपया फिर अलग से मिलता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट आपका इंश्योरेंस भी कवर करेगी। सिर्फ एक्सीडेंटल नहीं, अगर एक्सीडेंट में अगर आपका बहुत सारा हमारे कंप्लेन हुआ था कि बहुत सारे लोग का एक्सीडेंट होता है बाइक से, तो उनका हाथ कट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो कंपनी अब से जो सिर्फ प्रोडक्ट प्रदान करेंगे उसका हेल्थ इंश्योरेंस, माने अगर एक्सीडेंट में कोई भी चीज का इलाज करने का जरूरत पड़ता है तो वो भी कंपनी करवाएगी आपसे। अगर ये चीज करना है तो पहले खुद 10 करो और जितने लोग आ रहे हैं उनको भी बोलो कि भैया अपने रिलेशन में 10 लोग को खरीदारी, तो खरीदने वाले को फायदा है या नुकसान? फायदा है या नुकसान? फायदा है ना साहब? बस यही 10 का काम करो। अगर आपको 6 महीनों में डायमंड बनना है ना डियर लीडर्स, तो 10 दिन में ये खरीदारी करवाओ। आप देखेंगे आपके सारे टीम वाले, और हम खुद ही नहीं करेंगे, खाली बोलेंगे तो कोई करेगा? डुप्लीकेशन किस चीज का होता है? जो चीज हम करते हैं वो हमारे पता है ना। आप लोग बोलते हैं भाई मेरा टीम तो सुनता ही नहीं है, क्योंकि हमारा खुद ही नेगेटिव माइंड है, तो हमारा टीम का माइंड क्या होगा? हम चाहते हैं हम नेगेटिव, हम मेहनत ना करें, मेरा टीम खुद काम करे। पॉसिबल है? तो पहले आपको करना पड़ेगा, फिर टीम करेगी। तो थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत